शाहीन आफरीदी को भी लगता है कि वो भी अब सेलेक्टर की पसंद नापसंद की भेंट चढ़ गए। वो भी अब सेलेक्टर्स का वो नहीं, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है इस HBL PSL में। हैरत अंगेज़ तौर पर सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा नहीं है। बाबर आजम ने तो सेक्रीफाई किया, उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया, उन्होंने देखा कि ओपनर्स इतने सारे हैं और ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो एज एन ओपनर अब उनकी जगह नहीं बनेगी। इसलिए चंद मैचों के बाद उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 1 डाउन पोजीशन पर खेलने का फैसला किया और 1 डाउन पोजीशन पर खेले, रन्स भी स्कोर किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अलसुबह पाकिस्तान की उस 16 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान किया जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान की इस टीम में जो 16 रुकनी टीम है, 8 वो खिलाड़ी शामिल नहीं है जिन्होंने कि न्यूजीलैंड का दौरा किया था और उस वक्त ये कहा गया था कि हम एक नई टीम बना रहे हैं, हम नौजवानों को मौक़े देंगे, मुसलसल मौक़े देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की उसमें जो 8 खिलाड़ी नहीं हैं उस टीम के, अगर मैं उनके नाम लूँ कि जिसमें शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं, उनके अलावा उस्मान खान, अब्बास आफरीदी, इस पर मैं बात करूँगा, जहादात खान, उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ। हैरत अंगेज़ तौर पर सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा नहीं है और उसके अलावा मोहम्मद अली और अब्दुल समद, तो ये खिलाड़ी शामिल नहीं हुए। और अब हसन अली की वापसी हुई है। हसन अली से क्या निकालना चाहते हैं, हुसैन तलत की वापसी हुई है और सबसे बढ़कर इस HBL PSL के टॉप विकेट टेकर अब्बास आफरीदी को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, उनको टीम में ही नहीं रखा गया। क्या वजह है? एक लड़का जो परफॉर्म कर रहा है, अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को मानते हैं तो एक लड़का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको क्यों नहीं पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट करते? और वो अब्बास आफरीदी उस दौरे पर भी था, न्यूजीलैंड के दौरे पर, लेकिन अब आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। हुसैन तलत वापस आ गए हैं कुछ अरसे के बाद। और दिलचस्प बात यह कि अगर इस टीम को आप देखें, इस 16 रुकनी टीम में टेक्निकली 4 ओपनर्स हैं। एक तो साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब और हसन नवाज़ जो आजकल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। और साहबजादा फरहान के आगे लिखा गया है कि विकेट कीपर, जबकि उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से विकेट कीपिंग ही नहीं की है HBL PSL के मैचेस में। तो कहाँ गए हसीबुल्ला, नौजवान के जिनको आप कह रहे थे कि वो फ्यूचर हैं, जो परफॉर्म करता है डोमेस्टिक क्रिकेट में? आपने मोहम्मद हारिस को रखा है। मोहम्मद हारिस की बैटिंग सब ने देखी है कि किस तरीके से वो प्रेशर में आकर अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, 1-2 चौके लगाते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है? और फिर अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी इस टीम में शामिल नहीं है, क्योंकि एशिया कप सितंबर में होना है लेकिन उसके इम्कानात कम नज़र आते हैं फिर भी, तो इसका मतलब ये कि आपके प्लान में नहीं है शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम ने तो सेक्रीफाई किया, उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया, उन्होंने देखा कि ओपनर्स इतने सारे हैं और ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो एज एन ओपनर अब उनकी जगह नहीं बनेगी। इसलिए चंद मैचों के बाद उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 1 डाउन पोजीशन पर खेलने का फैसला किया और 1 डाउन पोजीशन पर खेले, रन्स भी स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान तो इनिंग्स ओपन करते रहे। अब जब हारिस आ गए तो मोहम्मद रिजवान की फिर जगह नहीं बन पा रही। तो अब या तो ये फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। तो मुस्तकबिल की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो फिर हसन अली को किस आप कीमत, किस बुनियाद पर पाकिस्तानी टीम में वापस लाए हैं? हुसैन तलत को किस बुनियाद पर लाए हैं? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश है। अब्दुल समद को आप ले गए, न्यूजीलैंड बड़ा ज़बरदस्त हिटर है और फिर उसके बाद आप उसको वापस ले आए। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि साहबजादा फरहान ने तो रन्स स्कोर किए, इस वक्त वो टॉप स्कोरर हैं 394, और अब्बास आफरीदी की भी तकरीबन 17 विकटें। तो आप इन लोगों, चले आपने साहबजादा फरहान को उनकी मेहनत का सिला दिया, लेकिन अब्बास आफरीदी ने क्या बिगाड़ा है? तो सिलेक्शन समझ में नहीं आती। जो सिलेक्शन कमेटी, एक तो दिलचस्प बात ये अलमिया ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है और आकिब जावेद को कहा जा रहा था सीनियर मोस्ट है। आकिब जावेद अब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो गए हैं। फिर उसके अलावा असद शफीक हैं, वो नज़र ही नहीं आते, वो कौन से सेलेक्टर हैं, क्या वो तनख्वाह ले रहे हैं? अज़हर अली जो है वो खामोशी से, वो मुतारिक है ही नहीं, उनको आपने सेलेक्टर बनाया हुआ है। इसी तरीके से आपने
अंपायर अलीम डार को सिलेक्टर बना दिया है। समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन ही नहीं है। जब चेयरमैन नहीं होगा तो फिर यही होगा कि अलसुब एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, वरना अमूमन ये होता था कि पाकिस्तानी टीम के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। चीफ सेलेक्टर या जो सिलेक्टर्स होते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर जो है अपनी राय का इज़हार किया करते थे, सवालात के जवाबात दिया करते थे। लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि इन्होंने डायरेक्ट जो है वो टीम का ऐलान कर दिया। अब टीम का ऐलान हो चुका है तो अब सब खामोशी से देखेंगे। अभी तो 4 मैच बाकी हैं HBL PSL के, जिनमें आज जो मैच हो रहा है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसके बाद लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स से मैच होगा। फिर एक और मैच होगा जिसमें फ़ैसला होगा कि फ़ाइनल में कौन सी टीम जाती है, और फिर उसके अलावा फ़ाइनल होगा। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं पेश की, क्योंकि टीम जो है वो 25 मई को बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक तब्दील शुदा शेड्यूल का ऐलान किया है। पहले तो 2 मैचेस थे ना फैसलाबाद में, वो ख़त्म कर दिए गए। अब 3 मैचेस होंगे, और किस तरीके से कि 29 मई और 28 मई, 30 मई और 1 जून को, 28, 30 और 1 जून को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले जाएंगे। अब आप बांग्लादेश की टीम को देख लें। बांग्लादेश की टीम इस वक्त ICC की T20 रैंकिंग में 9वें नंबर पर है, और बांग्लादेश और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो मैच हुआ शारजा में, वो मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम जीती। तो अब या तो आप फिर यंगस्टर्स को सबको चांस देते हैं कि बांग्लादेश की टीम इतनी मजबूत टीम नहीं है, लेकिन आपने कुछ पुराने आजमाए हुए चेहरों को भी वापस बुला लिया, और आपने तब्दीलियां भी कर दी। क्या शाहीन आफरीदी को भी लगता है कि वो भी अब सेलेक्टर की पसंद नापसंद की भेंट चढ़ गए? वो भी अब सेलेक्टर्स का वो नहीं, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है इस HBL PSL में। चले रिजवान का समझ में आता है कि एज एन ओपनर वो खेले थे, ओपनर में उनकी जगह नहीं बनती। बाबर आजम 1 डाउन पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन लड़के इतने, इसलिए बाबर आजम को भी इन्होंने आराम करा दिया है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है देखना होगा। तजर्बात किए गए। अब आप देखें माइक हैसन जो है वो कोच बन गए पाकिस्तानी टीम के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार भी दिया हुआ है बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच के लिए, और कंडीशनिंग कैंप के जो ट्रेनर हैं उनके लिए भी। और अब माइक हैसन ने चार्ज लिया है। 4 लड़के ही हैं अभी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आइंदा आने वाले दिनों में उसके लड़के डोमिनेट करें। कप्तान और वाइस कप्तान दोनों का ताल्लुक़ इस्लामाबाद यूनाइटेड से। उसके अलावा इस टीम में नसीम शाह भी शामिल हैं, जबकि साहबजादा फरहान तो अपनी शेयर परफॉर्मेंस की बेसिस पर आए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बांग्लादेश की टीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि 25 मई को फ़ाइनल है HBL PSL का, और 28 मई से 28, 30 और 1 जून को 3 मैचेस पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।